आज सच्चाई सामने आ ही जाएगी। किसने मारा है जूलिएटा को? क्या लिस ने मारा है? क्या दारियो ने मारा है? सब कुछ पता चलेगा डार्क डिजायर के इस एपिसोड में। अगर डायरेक्ट इस एपिसोड पे आए हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का होगा, सारी चीजें देखो तभी पता चलेगा कि ये राज क्या है, सब कुछ पता चलेगा। बहुत ही बढ़िया सीरीज है। ऐसी बढ़िया सीरीज के एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको कोई भी सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हो। एपिसोड की शुरुआत में जूलिएटा उसका ड्रेस बनाने वाली जो लेडी होती है उससे दारियो के बारे में, उसकी माँ के बारे में सब कुछ वो शेयर करती है। जूलिएटा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे दारियो के साथ अब शादी करनी है। वो लेडी जो भाई जूलिएटा का ड्रेस है वो ठीक कर रही है, वो कोई और नहीं, वो लेस ही होती है। भाई लेस यहाँ पे क्या कर रही है कुछ नहीं पता। हमें दिखाया जाता है कि लिस को अरेस्ट कर लिया गया है। लिस के पास जो फ़ोन मिला था उसी से आखिरी मैसेज किया गया था जूलिएटा को, और उसी के शक के बिना पर लिस को वहाँ से ले जाया जाता है कि उसी ने मारा है हमारी जो जूलिएटा थी उसको। एल्मा सुई को सब कुछ बता देती है लिस के बारे में कि लिस पकड़ी गई है, उसने मारा था और सारी चीज़ें, उसका कोई भी साथी था जिसने उसे मारा था और सारी चीज़ें हो सकती है वो बहरूपिया था और सब कुछ। लिस ने जो भाई दारियो को फंसाने की कोशिश की थी और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें वो बताती है जोई को। जोई को तो अभी भी लग रहा है कि दारियो ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि भाई उसका पुराना जो हमें पता है सीज़न 1 अगर आपने देखी हो तो वो चीज़ें ही सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में डिस्कस हो रही है। यूजीनिया एस्टेबान को लिस के वहाँ से मिले हुए पेपर्स में मार्क जेनिस के पेपर्स दिखाती है जो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है। उसमें से एक पेन ड्राइव भी उनको मिलती है जो कुछ काम की हो सकती है। उनको उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती है जिससे यूजीनिया खुश हो जाती है कि भाई अब तो पकड़ा ही जाएगा जो भी ये गुनहगार है। लियो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि लिस ने मर्डर किया है। इनियो बताता है कि एल्बर्टो कवेरा और लिस एज अ कपल बहुत ही ज़्यादा अजीब थे। जब इनियो मैक्सिको में था तब एल्बर्टो दारियो और दारियो की विरासत के बारे में बताता रहता था और पूछता रहता था इनियो से। लिस बहुत ही अजीब इंसान थी, वो एक्ट्रेस थी इसलिए बहुत ही ज़्यादा हॉट थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी थी। एक रात लिस ने मुझे इन्हें वहाँ पे बुलाया था, मतलब इनियो बताता है, इनियो को खाने पर बुलाया और कहा कि एल्बर्टो तो यहाँ पे नहीं है। उसने इनियो को भाई बहुत ही ज़्यादा अपने हुस्न से लुभा दिया। फिर इनियो फंस गया उसकी जाल में, लिस की जाल में, और लिस की जाल में फंसने के बाद दोनों मचाना शुरू कर देते हैं। पर बात यहीं पे नहीं रुकती। एल्बर्टो वहीं पे रहकर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, मतलब जो भाई लिस और जो इनियो हो जो भाई मचा रहे हैं वो चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है एल्बर्टो। एल्बर्टो को उसकी बीवी के और भाई उसकी बीवी किसी और के साथ मचा रही हो ना, वो देखने में और रिकॉर्ड करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। भाई क्या किंग की आदमी था ये एल्बर्टो को नहीं पता। फिर एल्बर्टो ने 2 हफ्ते बाद लिस की जो भाई वो वाली फ़ोटोज़ होती है ना, वो सारी चीज़ें इनियो को भेजने की शुरू कर दी, बिना कपड़ों वाली, और सारी चीज़ें भेजनी शुरू कर दी। एल्बर्टो ने मुझ पर जोर डालना शुरू कर दिया कि जो दारियो की विरासत है ना वो सीधी डाइवर्ट कर दी जाए एल्बर्टो के ऊपर। तंग आकर इनियो ने मैक्सिको छोड़ दिया और कैलिफोर्निया चला गया जूलिएटा को लेकर। लियो बताता है कि इनियो ने लिस के साथ मचाया था उस दिन होटल में, वो एक्सेप्ट कर लेता है। लिस ने वाइन पीने के बाद पता नहीं क्या जादू किया और वो भाई सीधा बेड में था। लियो को कुछ भी याद नहीं होता कि उस रात उसके साथ हुआ क्या था। क्या हो सकता है कि भाई लिस ने उसकी भी वीडियो उतार दी हो, कुछ भी नहीं पता हमें। दारियो लैपटॉप में क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड कुछ देख रहा है और देख के खुश हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में भी। यूजीनिया कंफ्यूज्ड है कि कैसे एस्तेबान भगवान पे विश्वास करने में चला गया। यूजीनिया अपनी कहानी बताती है और कहती है कि भाई उसने, मतलब वो सारी चीज़ें बतानी शुरू कर देती है कि उसने एस्तेबान को जेल से जल्दी इसलिए निकालने में हेल्प की क्योंकि एस्तेबान ने यूजीनिया को एक टाइम पर जेल से बचने से हेल्प की थी, मतलब वो अपना एहसान पूरा कर रही है। हमें दिखाया जाता है कि यूजीनिया ने एक आदमी पर गन लगा रखी है। वो उस आदमी को कहती है कि मैंने तुम्हें उस दिन मेरे साथ वो वाला काम आप समझ रहे हो ना, ज़बरदस्ती करते हुए देखा था, मतलब इस आदमी ने ज़बरदस्ती की थी यूजीनिया के साथ एक दिन पहले। यूजीनिया गन लगा देती है उस आदमी पर और गुस्से में कहती है कि तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरे साथ खूब मज़े लिए थे उस दिन, है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्ती मेरे साथ की थी, मुझे परेशान कर दिया था, मेरे साथ वो वाली चीज़ें की थी ज़बरदस्ती। एस्तेबान उसे रोकता है कि गन मत चलाना भाई, कुछ भी होता है इसे मारना मत, पर यूजीनिया उसे मार डालती है उस आदमी को। ऑफकोर्स यार भाई किसी आदमी के साथ ऐसा हुआ है तो भाई वो गुस्से में हो ही जाएगा। उस केस में यूजीनिया को बचाने में एस्तेबान ने उसकी हेल्प की थी और यूजीनिया को बचा लिया था।
लिस का इंट्रोगेशन हमें दिखाया जाता है। वहाँ पे लाया जाता है दारियो को। दारियो बताता है कि लिस ने जानबूझकर उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया था जब वो छोटा था। एल्बर्टो भी सब कुछ जानता था लिस और उसके बारे में। वो दारियो और लिस को भाई मचाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करता था और सारी चीज़ें भाई वो करता था। जब यानी हमें बताया जाता है कि मतलब दारियो ये सारी चीज़ें बताता है कि जब दारियो और लिस मचाते थे ना तो उसकी वीडियो उतारता था एल्बर्टो। यूजीनिया लिस को कहती है कि तुमने ही दारियो का हमशक्ल बनाया है ताकि दारियो को तुम फंसा सको, है ना। तो भाई लिस तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि दारियो तुम क्या कर रहे हो, मुझे क्यों फंसा रहे हो। लिस को मार्क जेनिस के बारे में भी पूछा जाता है कि तुम मार्क जेनिस को जानते हो क्या, मतलब जानती हो। तो लिस कहती है कि नहीं यार मुझे कुछ भी नहीं पता। ऑफ कोर्स मना कर देती है वो यार, वो भाई बहुत ही ज़्यादा चालाक है लिस। मार्क जेनिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है यूजीनिया को। मार्क जेनिस एकदम हूबहू दारियो जैसा ही दिखता है। उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उससे पता चल जाता है। एस्तेबन जाकर मिलता है उस आदमी से जिसने हेल्प की थी, जो हमारी लिस है उसकी, और पता नहीं क्या इनका राज खुलने वाला है। एल्मा कॉल करती है दारियो को और मिलने के लिए पूछती है कि तुम मुझसे मिलने आ जाओ। यूजीनिया मार्क जेनिस को पकड़ने के ऑर्डर्स दे देती है कि भाई उसे जल्दी से जल्दी पकड़ के ले आओ। होटल में बाहर वेट कर रही है एल्मा और दारियो के, मतलब वो भाई फ़ोन करके उसने बाहर मिलने के लिए बुलाया ना, तो भाई बाहर ही वेट कर रही है। और जैसे ही दारियो वहाँ से निकलता है ना, वो सीधी पहुँच जाती है दारियो के रूम में। वो अंदर जाकर सबूत ढूंढना शुरू कर देती है कि कहीं दारियो ही वो बहरूपिया तो नहीं है ना जिसने ये सारी चीज़ें की थी। तभी रूम में वापस आ जाता है दारियो। वो चौंक जाता है एल्मा को वहाँ पर रूम में देख कर, पर एल्मा भाई बातें घुमाना शुरू कर देती है और वो दारियो से कहती है कि भाई यार मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हूँ। एल्मा ये सारी दारियो को बताती है। दारियो थोड़ी प्यार की बातें करता है और फिर उनका वही दोनों के बीच में मचाना शुरू हो जाता है। मचाते टाइम आल्मा को एकदम से याद आता है कि उसने जब दारियो की पीठ चेक की थी ना, जब उसे गोली लगी थी, याद हो तो, अगर आपने पिछले एपिसोड देखे हैं तो दारियो को गोली लगी, मतलब वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है। आल्मा याद करती है या उसे, मतलब जब गोली लगी थी ना, तो जब एल्मा उससे मिली थी दारियो को आकर, जब वो चेक करने आई थी कि दारियो ही वो बहरूपिया है या नहीं, तो उस दिन उसने एस्तेबन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था दारियो को कि भाई एस्तेबन ने उसे कॉल करके बताया। पर जो दारियो है वो डायरेक्ट ऐसा जवाब दिया था, दारियो ने ऐसा जवाब दिया था यूजा हमारी जो एल्मा है उसको, कि भाई तुम मुझ पर तो विश्वास करती नहीं हो, तो एस्तेबन ने तुम्हें बोला उस पर विश्वास कर रही हो। तो एकदम से एल्मा को याद आ जाता है कि भाई उस दिन मैंने एस्तेबन की तो बात की नहीं थी, तो दारियो को कैसे पता कि वहां पे एस्तेबन भी था। और पता चल जाता है एल्मा को कि भाई ये सारे काली कांडी सारी चीजें की है जो हमारा जो मेन पर्सन है दारियो, उसी ने की है। एल्मा ने ये दारियो को कहा ही नहीं था कि एस्तेबन ने दारियो को गोली मारी थी भाई, मतलब दारियो ने ये सारी चीज़ें की है, यानी दारियो ही था उस दिन जो वहाँ से भागा था और सारी चीज़ें उसी ने की है। एल्मा समझ जाती है कि दारियो ने ही ये सब कुछ किया और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड। और भाई फिनाले एपिसोड है नेक्स्ट, क्या मज़ा आने वाला है भाई, सारी चीज़ें पता चलेगी। दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, उम्मीद है बस एक लड़की पे और उसे बचाने के लिए एक आदमी को रखा गया है। क्या क्या होगा, क्या क्या बर्बादी होगी पूरी दुनिया की, या फिर दुनिया बच जाएगी, सारी चीज़ें ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करो और आपको पता चल जाएगी। द लास्ट ऑफ अस क्या बढ़िया सीरीज थी।